Students, today's topic insurance and introduction for class 11. Before starting topic, we discuss about normal life. बेटा ह्यूमन लाइफ इज अनसर्टेन. बेटा आदमी का तो जीवन बेटा सर्टेन नहीं है. ह्यूमन लाइफ क्या बेटा अनसर्टेन. नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ अनसर्टेन, एवरीथिंग्स which is lives in this place, in this earth is uncertain, in which every size, every shape, every shape. बेटा कोई भी लगा लो जीवन के साथ साथ इस जमीन पे, इस अर्थ पे जो भी चीज़ है बेटा उसकी लाइफ सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है. और जो जिस चीज़ में जितनी अधिक अनसर्टेनिटी होगी बेटा उसमें उतना ही हमारे को फियर यानी कि डर पैदा होता है. अब हाउ वी कैन रिमूव आवर फियर और अनसर्टेनिटी? नेवर. जो हमारी लाइफ की अनसर्टेनिटी बेटा उसको हम कभी भी दूर नहीं कर सकते, बट कैन बी मिनिमाइज, लेकिन उसको कम कर सकते हैं बेटा बाय किसके थ्रू बेटा? इंश्योरेंस करवा के. जैसे हमारी लाइफ है वो अनसर्टेन है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए पापा का, एक वहाँ पे बीमार ना पड़ जाए, उसकी डेथ ना हो जाए तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा. नई आप गाड़ी लेके आए हो, गाड़ी पे आपने 10 लाख रुपये खर्च कर दी तो उसमें भी आपको फियर रहेगा कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ टूट फूट ना हो जाए, उसमें भी डर रहेगा बेटा. आप अभी 50,000 का एप्पल का मोबाइल फ़ोन लेके आए हो, 50,000 रुपये लगा दिया आपने, कहीं गिर गया तो, पानी में गिर गया तो, टूट गया तो, वो भी सर्टेन नहीं है बेटा, तो वहाँ भी डर पैदा होगा. अब इस डर को कैसे मिनिमाइज करें? बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते. दैट टाइप ऑफ फियर कैन बी मिनिमाइज नॉट एलिमिनेटेड बेटा. अब इस डर को हम कैसे कम से कम कर सकते हैं? एक तो आप कहोगे सावधानी बरत के, बिल्कुल सही बात है. इसके साथ साथ उस सामान का इंश्योरेंस करा के. तो आज का टॉपिक हमारा क्या बेटा? इंट्रोडक्शन एंड इंश्योरेंस एंड इंट्रोडक्शन फॉर क्लास 11. मैंने बेटा यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं. एक मान लो कोई व्यक्ति था बेटा राम, वो घर पे अकेला कमाने वाला है, फिर उसके घर पे आगे 3 उसके मेंबर हैं बेटा. एक उसकी वाइफ है, 2 उसके बेटे हैं. और ये अकेला राम घर को चलाने वाला है, तो अब इसको डर रहेगा अगर मेरी डेथ होगी, अगर मैं बीमार पड़ गया, मेरा एक्सीडेंट हो, इन घर के बच्चों का, मेरे परिवार का पालन कौन करेगा? क्योंकि उसकी लाइफ क्या बेटा अनसर्टेन है. ऐसे ही आपने नई गाड़ी ले ली 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए इसके ऊपर आपने खर्च किए, तो आपको डर होगा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, कोई टूट फूट ना हो जाए बेटा. ऐसे ही आपने नया सेल फोन लिया है मान लो 50,000 का, तो इसका भी आपको डर रहेगा कहीं खराब ना हो जाए, कहीं गिर के टूट ना जाए, पानी में ना गिर जाए, चोरी ना हो जाए, तो फियर रहेगा बेटा. क्योंकि इन सभी चीज़ों की लाइफ क्या बेटा सर्टेन नहीं है, कंफर्म नहीं है, अनसर्टेन है. और जिस चीज में अनसर्टेनिटी होगी वहीं पे हमारे मन में डर पैदा होगा. अब इस डर को हम कैसे निकाल लें, कैसे कम करें? इन सभी चीजों का क्या करा के बेटा? इंश्योरेंस करा के. तो थ्रू द इंश्योरेंस फियर कैन बी मिनिमाइज बट नॉट एलिमिनेटेड बेटा. तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा बेटा? इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस. ठीक है. इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस में क्या क्या वर्ड यूज होते हैं, इंश्योरेंस के क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंश्योरेंस कितने टाइप का है, इंश्योरेंस में क्या क्या प्रिंसिपल और यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, ये हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एन एग्जांपल. एक राम एक व्यक्ति था बेटा, उसने अपने क्या किया बेटा? लाइफ का इंश्योरेंस करवा लिया इंश्योरेंस कंपनी से. तो इसमें इसने इंश्योरेंस करवाया बेटा कितने रुपए का बेटा? यहाँ पे 10 लाख का.
राम ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्या कराया बेटा, यहाँ पे इंश्योरेंस कराया, ठीक है। और इसके बदले में इसने यहाँ पे 10 ईयर के लिए किस्त बनवा ली, और 1 साल की उसकी किस्त है बेटा, मान लो यहाँ पे 10 लाख, इस यहाँ पे 1 लाख। उसने 10 लाख का बीमा कराया है, और वो बीमा कराया है 20 साल के लिए, तो उसने 50,000 रुपये क्या देने पड़ेंगे बेटा, पर ईयर इंश्योरेंस की किस्त बेटा। ये क्या बनेगी बेटा, उसकी इंस्टॉलमेंट बेटा पर ईयर की। और इसके बदले में एक यहाँ पे स्लिप या एक सर्टिफिकेट यहाँ पे दे देगी कंपनी की भी, आपने ये इंश्योरेंस करा है, इतने रुपया करा है, इतने साल का कराया है, उस पर सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है बेटा। तो इस इंश्योरेंस करवाने पर हमारे के कितने कितने वर्ड यूज हुए बेटा, जिसने इंश्योरेंस किया, एनी वन कंपनी हु डन इंश्योरेंस, दैट इज कॉल्ड इंश्योरर। तो इंश्योरेंस क्या होता है बेटा, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो किसी का इंश्योरेंस करता है। दूसरा कौन है बेटा, राम क्या कहलाएगा बेटा, इंश्योर्ड, जिसने अपना इंश्योरेंस करवाया है। ए पर्सन हु डन इंश्योर्ड, जिसका हमने इंश्योरेंस किया बेटा, वो हमारा क्या, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंश्योर्ड बेटा। जिसने बीमा करवाया, जिसने बीमा किया वो कहलाएगा इंश्योरर, और जिसने बीमा किया वो कहलाएगा कराया वो कहलाएगा इंश्योर्ड। क्लियर बेटा। जितने रुपए का हमने इंश्योरेंस कराया है 10 लाख का, ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सम एश्योर्ड। कितने रुपए का हमने इंश्योरेंस कराया है। थर्ड, इन सम एश्योर्ड क्या बेटा, हाउ मच टोटल अमाउंट इंश्योरेंस इंश्योर्ड बेटा। फिर उसके बदले में जो पर ईयर हमने यहाँ पे जो बीमे की किस्त बंधवा ली बेटा, पर ईयर हम 50,000 इंश्योरेंस करवाने के बदले में कंपनी को देंगे। इस 50,000 को हम क्या बोल लेंगे बेटा, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम, या जितने की हमारी किस्त बन गई बेटा। फोर्थ पॉइंट, लास्ट बेटा जो हमने इंश्योरेंस कराया है, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी ली, कितने रुपए का कराया, कितने ईयर का कराया, पर ईयर में कितने रुपए पे करूंगा, ये सारी टर्म एंड कंडीशन बेटा यहाँ पे एक सर्टिफिकेट एक पेज पे लिखे होते हैं, और ये पेज वो कंपनी हमारे को दे देती है एज ए प्रूफ। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसके अंदर इंश्योरेंस में 5 टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने खुद का इंश्योरेंस कराया वो इंश्योर्ड होता है। जिसने इंश्योरेंस किया उसे हम क्या बोलते हैं, इंश्योरर। जितने रुपए का हमने इंश्योरेंस कराया उसे क्या बोलेंगे, सम एश्योर्ड। जितने रुपए की हमारी पर ईयर, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जो इंस्टॉलमेंट बनी बेटा, जो हम बीमे के रुपए देंगे किस्त के बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम। और जिसके ऊपर ये सारी टर्म कंडीशन लेके वो पेपर हमारे को मिला बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे इंश्योरेंस में कितने टर्म हम यूज करते हैं बेटा, इंश्योरर जिसने बीमा किया, LIC कंपनी। इंश्योर्ड जिसने बीमा कराया। सम एश्योर्ड कितने रुपए का इंश्योरेंस कराया बेटा, 10 लाख का। इंश्योरेंस प्रीमियम उसके बदले में मैं पर ईयर कितने रुपए इंश्योरेंस कंपनी को दूंगा, इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000। और उसके बदले में तो मेरे को वहाँ पे कंपनी से सर्टिफिकेट मिला, प्रूफ मिला कि मैंने इंश्योरेंस करा रखा है। उस पर इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी टर्म एंड कंडीशन रिटर्न होती है। कब इंश्योरेंस कराया, कौन सा इंश्योरेंस लिया, कितने रुपए का किया, कितने ईयर का किया, पर ईयर कितनी किस्त दूंगा, क्वार्टरली किस्त होगी मेरी, यहाँ पे हाफ ईयरली होगी या ईयरली होगी। तो सारी टर्म एंड कंडीशन जिस पेपर पे लिखी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंश्योरेंस पॉलिसी। ये क्लियर है। दूसरा, ऐसा हमने अगर इंश्योरेंस कराया है तो उस राम ने जो इंश्योरेंस कराया तो ये कौन सा इंश्योरेंस कहलाएगा बेटा, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में बेटा 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो क्या होता है, हमारे को सिक्योरिटी मिलती है। यदि वो राम की डेथ होगी तो जितने रुपए का मान लो उसने बीमा कराया 10 ईयर के लिए, 10 साल के लिए, सॉरी 20 साल के लिए, और मैंने बीमा कराया है मान लो यहाँ पे इस राम ने सपोज करो यहाँ पे 10 लाख का, और पर ईयर उसने 50,000 रुपए जमा करा दिए।
और उसने इंश्योरेंस कंपनी को अभी तक 2 साल हो के 4 सालों में कितने रुपए कंपनी के अकाउंट में डाल दिए थे, कितने रुपए कंपनी को दे चुका बेटा यहाँ पे 2 लाख। लेकिन आफ्टर 4 ईयर अगर उस बंदे की अगर डेथ होती है तो इंश्योरेंस कंपनी से उसको पूरे रुपए मिलेंगे। कितने पूरे रुपए मिलेंगे बेटा? जितने का उसने क्या करा था बेटा यहाँ पे इंश्योरेंस कराया था, तो उतने रुपए उसको मिलेंगे 10 के 10 लाख। तो लाइफ इंश्योरेंस कराने से एक तो हमारे को सिक्योरिटी मिलती है, अगर हम मरेंगे तो हमारे परिवार को जीवन यापन करने के लिए रुपए पूरे कंपनी से मिल जाएंगे। इसमें तो हमने यहाँ पे 3 ईयर 1,50,000 रुपये कराए थे डिपॉजिट, और आफ्टर 3 ईयर अगर उस बंदे की डेथ होती है तो भी फुल अमाउंट कंपनी से मिलता है। तो एक तो हम सिक्योर हो गए कि रुपए तो हमारे घर वालों को मिलेंगे ही मिलेंगे अगर हम मर गए तो। सेकंड बेटा, अगर सपोज करो उसने 20 साल तक उस राम ने किस्त भरी और 20 साल तक मान लो उस राम की डेथ नहीं हुई, मान लो वो नहीं मरा, तो फिर क्या होगा बेटा? तो 10 लाख वो उसने यहाँ पे 20 सालों में इस कंपनी के पास जमा करा चुका, तो वो रुपए उसको फिर इंटरेस्ट समेत मिल जाते हैं। तो इसमें हमारे को दोनों फायदे हैं। अगर हम समय से पहले मिलते हैं तो पूरे रुपए हमारे परिवार को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जितने साल का इंश्योरेंस कराया और तब तक वो बंदा नहीं मरता है तो कुछ भी इवेंट नहीं होता है तो भी फुल अमाउंट उसको विद इंटरेस्ट मिलता है। तो इस बहाने हमारा इंश्योरेंस करने से हमारा रुपया जुड़ता रहता है। तो लाइफ इंश्योरेंस में हमारे को 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो सिक्योरिटी और एक इस बहाने रुपए हमारे इकट्ठे या इन्वेस्ट होते जाते हैं। एक बात आपने नोट की बेटा, यहाँ पे अगर आपका 3 ईयर उसकी डेथ होती तो ही तो उसके रुपए मिलते बेटा। तो इंश्योरेंस कंपनी से रुपए तभी मिलते हैं जब कोई वहाँ पे घटना या कोई इवेंट होता है, ठीक है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में रुपए उसको तब भी मिलेंगे अगर वो नहीं मरा तो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद विद इंटरेस्ट। तो लाइफ इंश्योरेंस कराने के 2 फायदे हैं, एक तो हम सेफ हो जाएंगे, सिक्योर्ड हो जैसे हम सिक्योरिटी मिलेगी, प्लस हमारे रुपए अगर नहीं मरे तो भी हमारे रुपए जुड़ते रहते हैं, बचते रहते हैं। ये क्लियर पॉइंट। सेकंड, सपोज करो ऐसे ही हमने मान लो गाड़ी थी हमारी 10 लाख की बेटा, यहाँ पे गाड़ी का हमने करा लिया इंश्योरेंस। गाड़ी का इंश्योरेंस हमने कराया है तो जिस कंपनी से इंश्योरेंस कराया वो कहलाएगी इंश्योरर। हमने बीमा करवाया तो हम कहलाएंगे इंश्योर्ड। और इंश्योरेंस कराया बेटा 10 लाख का, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा? सम एश्योर्ड। और बदले में इस 10 लाख के बदले में मान लो हमने यहाँ पे 50,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपये बीमे के कंपनी को दे दिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम। और बदले में जो पॉलिसी हमारे को मिली है जिसपे इंश्योरेंस के सबूत हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा इंश्योरेंस हमारा कौन सा होता है बेटा? जर्नल इंश्योरेंस। इसमें हम फायर का इंश्योरेंस, चोरी का इंश्योरेंस, मैराइन समुद्री इंश्योरेंस या एक्सीडेंट इंश्योरेंस कितने भी टाइप के होते हैं बेटा। तो जर्नल यहाँ पे इंश्योरेंस 2 टाइप के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस जो ह्यूमन बीइंग का होता है, बाकी अदर थिंग्स का जो इंश्योरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? जर्नल इंश्योरेंस। और इसके डिफरेंट टाइप हैं बेटा। लेकिन जर्नल इंश्योरेंस में क्या होता है बेटा? रुपए इन्वेस्ट नहीं होते, केवल हमारे को यहाँ पे रुपए तभी मिलते हैं जब वहाँ पे कोई इवेंट होगा। सपोज करो हमने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया था मान लो कुल मिला के यहाँ पे 10 लाख का सॉरी बेटा। और हमने इसकी बेटा यहाँ पे जर्नल इंश्योरेंस होता है 1 ईयर के लिए और कंपनी को हमने 50,000 रुपये दे दिए। और बाई चांस 10 लाख की गाड़ी थी, उस गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ भी रुपए हमारे को नहीं मिलते। तो जर्नल इंश्योरेंस में रुपए इन्वेस्ट नहीं होते। और बाई चांस वो गाड़ी चोरी हो जाती है बेटा, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमारे को पूरे के पूरे रुपए कितने मिलेंगे बेटा? यहाँ पे 10 लाख। लेकिन वो तभी मिलेंगे जब कोई इवेंट या कोई घटना या कोई चोरी होगी। तो जर्नल इंश्योरेंस में हमारे को सिक्योरिटी मिलती है, रुपए जुड़ते नहीं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में सिक्योरिटी मिलती है और हमारा रुपया इन्वेस्ट भी होता रहता है।
मतलब इसमें कुछ भी घटना नहीं घटी तो भी रुपए मिलते ही मिलते हैं लाइफ इंश्योरेंस में। ये क्लियर बेटा। तो इंश्योरेंस के कितने टाइप हैं बेटा? 2 टाइप्स हैं। एक हमारा कौन सा है? लाइफ इंश्योरेंस, जो किसी व्यक्ति का होता है। इसमें कितने भी साल का होता है, इसमें रुपए हमारे को मिलेंगे अगर हम नहीं मरे, अगर हम मरते हैं तो उसके परिवार वालों को मिल जाते हैं। जनरल इंश्योरेंस 1 ईयर का होता है, इसमें रुपए इन्वेस्ट नहीं होते, केवल सिक्योरिटी होती है। और इंश्योरेंस में क्या क्या टर्म यूज करते हैं? इंश्योरर, इंश्योर्ड, सम एश्योर्ड, पॉलिसी एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब क्या क्या बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंश्योरेंस की? इससे पहले बेटा हम इंश्योरेंस का मीनिंग करते हैं। इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी, मतलब कि बीमा करने वाला, इन एक्सचेंज ऑफ सम फीस, कुछ फीस के बदले में, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सभी जिम्मेदारी लेता है, ऑफ रिस्क ऑफ अनदर पार्टी। कौन सी बेटा? बीमा करवाने वाले की दूसरी पार्टी के सभी रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है, उसके बदले में वो बीमा करने वाला क्या लेता है बेटा? कुछ सर्टेन फीस लेता है। और उन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंश्योरेंस। अब इसकी क्या क्या फीचर है बेटा, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा इंश्योरेंस की? अब यूँ बताओ कि इंश्योरेंस में एक पार्टी होती है, 2 होती है बेटा, 2 होती है। एक बीमा करने वाला यानी इंश्योरेंस कंपनी, और एक बेटा बीमा करवाने वाला, इंश्योर्ड बेटा। और ये बेटा बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ, ये दोनों पार्टियों का आपस में विश्वास है तो ही वो एक दूसरे का बीमा करते या करवाते हैं। हम बीमा करवाने वाले हैं, हमने किसी इंश्योरेंस कंपनी में विश्वास ही नहीं है तो क्या हम उससे इंश्योरेंस करवा लेंगे बेटा? ऐसे ही जो बीमा करवाने वाला है उसका कंपनी का उसके ऊपर फेथ नहीं तो भी उसका इंश्योरेंस नहीं करेगी। तो ये मानते दोनों बंदे कोई बात नहीं छुपाते, दोनों का आपस में पूरा विश्वास होता है। बुक में एग्जाम्पल है, जैसे कोई बीमा करवाने वाला है, उसके कोई टीबी वगैरह है, कोई बीमारी है तो वो सारी बात इसको पहले ही बता देगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता बेटा। ऐसे ही बीमा करने वाली कंपनी है वो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी टर्म एंड कंडीशन उसको बताती है, मतलब कि दोनों का आपसी विश्वास होना जरूरी है। थर्ड फीचर क्या बेटा? बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम, यानी ये सहयोग की भावना से चलता है। अब मान लो 1000 व्यक्ति हैं बेटा, सभी ने, या 10,000 व्यक्ति हैं, सभी ने बीमा करवा लिया, तो ये सारे लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट इंश्योरेंस का यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के पास बीमा करवाने के कारण जमा करा देंगे। तो ऐसे बेटा बहुत लार्ज अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के पास इकट्ठा हो जाता है। और उनमें से बेटा अगर किसी एक व्यक्ति की डेथ होती है तो इस लार्ज अमाउंट में से उसके रुपए पे कर दिए जाते हैं, तो कंपनी पे कोई ज़्यादा इकोनॉमिकली इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इंश्योरेंस कंपनी किस प्रकार के सिस्टम से काम करती है बेटा? यहाँ पे कोऑपरेटिव सिस्टम पे, क्योंकि इसमें लाखों व्यक्ति जो इंश्योरेंस कराते हैं तो सारों की एकदम डेथ नहीं होती, तो सारे कुछ ना कुछ रुपये देंगे तो उसमें मोटा अमाउंट कंपनी के पास इकट्ठा हो जाता है, और जिसके कोई मिस हैपनिंग हो तो उस रुपये से उसको पेमेंट कर दी जाती है। अगली फीचर क्या बेटा? फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क। हमने इंश्योरेंस करा लिया कार का, तो बेटा अब हम रिस्क से बिल्कुल फ्री हो गए, भाई कोई बात ना, चोरी होगी तो अब कम बीमा करा रखा है, अपने आप भरेगी बेटा। अगला बेटा ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, फ्यूचर में कोई लॉस होने की पॉसिबिलिटी तो वो हमने लॉस कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया बेटा? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। क्या करवा के? इंश्योरेंस करवा के बेटा। नॉर्मली आप देखते हो बेटा पुलिस वाले हैं तो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसमें एक चेक होता है ना कि आपका इंश्योरेंस के कागज दिखाओ भाई। आपकी अगर बाइक है 60,000 रुपये की तो आपने भी पर ईयर इसका इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, और बाइक का जो इंश्योरेंस आता है बेटा वो किस में आता है बेटा? यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस में। 60,000 के बदले में आपने यहाँ पे 5,000 रुपये कंपनी को दे दिए, बीमा करवा लिया 1 ईयर के लिए। अगर बाइक चोरी होती है तो आपको पूरे रुपए 5,000 नहीं बेटा 60,000 रुपये आपको मिलेंगे, आप सेफ हो गए, सिक्योरिटी आपको मिलेगी बेटा। लेकिन अगर आपके कुछ भी बाइक के कुछ नहीं होता, आपको कुछ भी रुपए आपको नहीं मिलते, तो जनरल इंश्योरेंस में रुपए आपके इन्वेस्ट नहीं होते, केवल आपको सिक्योरिटी मिलती है।
अगला क्या बेटा, पेमेंट ऑफ प्रीमियम। अब मैंने इंश्योरेंस कराया तो उसके बदले में मैंने कुछ बीमे की किस्त कंपनी को देनी पड़ेगी, उसे क्या बोलते हैं बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम। वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस वी ऑलरेडी डिस्कस बेटा। इंश्योरेंस के अलग अलग प्रकार हैं यहाँ पे, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जर्नल इंश्योरेंस। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की कोई टाइम पीरियड नहीं था, कितने भी साल का कितने भी अमाउंट का करा सकते हैं। जर्नल इंश्योरेंस 1 साल की होता है, जितने की हमारी उस बाइक की वैल्यू उतना ही इंश्योरेंस कराएंगे। इसमें तो हमारे को सिक्योरिटी मिलती है, रुपए हमारे इन्वेस्टमेंट भी होते रहते हैं। अगर हम मर गए तो रुपए पूरे परिवार वालों को मिलेंगे, नहीं मरे तो हमारे रुपए जुड़ के मिल जाते हैं। लेकिन जर्नल इंश्योरेंस में केवल सिक्योरिटी होती है, घटना घटेगी तो ही रुपए मिलेंगे, अदरवाइज कुछ भी रुपया नहीं मिलता। हैपनिंग ऑफ इवेंट, वो पॉइंट बता चुका बेटा, कोई इवेंट होगा, कोई घटना घटेगी तो ही जर्नल इंश्योरेंस में रुपए मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में होती है बेटा, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में हम सिक्योर भी हैं और हमारे कुछ नहीं हुआ तो इंश्योरेंस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होता है, वो रुपया मिल जाता है जुड़ के। ओनरशिप इज नॉट कंपलसरी, जिस चीज़ का हम इंश्योरेंस कराते हैं वो उसका ओनरशिप हमारे नाम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सपोज करो किसी बंदे ने हमारे पास कोई वहाँ पे प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी रख दी गिरवी, मान लो पड़ोसी है वो कहीं बाहर जा रहा है, उसने कहा भाई ये वहाँ पे 20 तोड़े गोल्ड है तो ये वहाँ पे गोल्ड आप अपने घर पे रख लो, इसके हम मालिक नहीं हैं, लेकिन हमारे को डर है अगर ये चोरी हुआ तो उसको हमें पूरे रुपए देने पड़ेंगे, तो इस गोल्ड का हम खुद भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ऐसे ही बेटा हमने किसी को 20 लाख रुपए का सामान बेच रखा है बेटा, जिसको सामान हमने बेचा है 20 लाख का, वो हमारा क्या हो गया बेटा, डेटर। अब हमारे को डर है कि अगर ये मर गया तो रुपए हमारे मरेंगे, तो हम उस डेटर का भी इंश्योरेंस लाइफ का करवा सकते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा बेटा, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने टाइप का होगा, 2 टाइप्स का, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जर्नल इंश्योरेंस। इनमें डिफरेंस क्या बेटा, लाइफ किसी ह्यूमन बीइंग का हम कराते हैं इंश्योरेंस, इसमें किसी भी थिंग्स का बेटा, मोबाइल का, कार का, फैक्ट्री का, गोल्ड का, इंडस्ट्री का, किसी भी चीज़ का बेटा। लाइफ इंश्योरेंस की कोई कितनी टाइम पीरियड नहीं था, कितने भी साल का हम इंश्योरेंस करा सकते हैं, लेकिन जर्नल इंश्योरेंस हमेशा 1 ईयर के लिए होता है। लाइफ इंश्योरेंस में हमारे को दोनों एडवांटेज मिलते हैं, एक सिक्योरिटी भी, अगर हम मरेंगे तो पहले रुपए मिलते हैं परिवार को, नहीं मरे तो रुपए जुड़ के हमारे को विद इंटरेस्ट मिल जाते हैं। लेकिन जर्नल इंश्योरेंस में केवल हमारे को सिक्योरिटी मिलती है, अगर कुछ घटना घटी तो ही रुपए मिलेंगे, अदरवाइज कुछ भी रुपया हमारे को नहीं मिलता। तो बेटा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस 2 टाइप्स के होते हैं, लाइफ एंड जर्नल इंश्योरेंस। जर्नल के कितने टाइप बेटा, यहाँ पे फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक्सेट्रा। थैंक यू बेटा।